लाठी चलवाएंगे तो मैं पूरे बिहार में इन विधायक मंत्रियों के ऊपर डंडा अभियान चलाएंगे। इस बात को याद रखें। डंडा अभियान, बिल्कुल डंडा अभियान चलाएंगे। आश्वासन मिला था कि 3 दिन के अंदर कुछ न कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन हम लोग मजबूर होकर आज हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त डाक बंगलो चौराहा पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर एस्टेट वाले अभ्यर्थियों का जुटान हो गया है और किस तरह से ये तमाम अभ्यर्थी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना ही है। साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा जो ये काफिला निकल चुका है, ये काफिला सीधा जाकर सीएम हाउस में ही रुकेगा। और तस्वीरों में हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से अभ्यर्थी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ चुके हैं, चढ़ गए हैं और कितना भड़के हुए हैं ये भी आप देख रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले आपको लेना ही होगा स्टेट की परीक्षा। तो आइए फिर सीधी बातचीत इन अभ्यर्थियों से ही करते हैं। तो देखिए, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस भी तैयार है, लेकिन अभ्यर्थी भी हार मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, आगे बढ़ रहे हैं ये तमाम अभ्यर्थी। तो देखिए, आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग भी यहाँ पर लगाई गई है। तो अब देखना होगा कि अभ्यर्थी यहाँ पर रुकते हैं, क्या करते हैं। देखिए, पुलिस की टीम भी यहाँ पर तैनात है, जिसकी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अभ्यर्थी नारा लगा रहे हैं। देखिए, साफ साफ कह रहे हैं एस्टेट नहीं तो फिर वोट नहीं, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुना रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करनी होगी, एस्टेट नहीं तो वोट नहीं, बिहार मांगे एसटीटी, बिहार मांगे बीटीटी। देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी, वो आप देख रहे हैं। आज हम तीसरी बार आए हैं सड़क पर। लगातार शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लोगों को गुमराह कर रही है। आश्वासन मिला था कि 3 दिन के अंदर कुछ न कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन हम लोग मजबूर होकर आज हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आए। टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू है। अगर डोमिसाइल नीति लागू है, अगर आप स्टेट परीक्षा लिए नहीं तो बहाली का क्या होगा भाई? अब 85% नौकरी किसके हाथ में जाएगी? तो निश्चित रूप से स्टेट की मांग बिल्कुल जायज है। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार जल्द से जल्द फैसला ले, एसटीटी का आप देख रहे हैं ना, बैरिकेडिंग लगाई है। हम सरकार से मांग करेंगे, हम आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, न प्रशासन से हमारी लड़ाई है। ये सब भाई हमारे सहयोगी है, लेकिन निश्चित रूप से प्रशासन के साथ नहीं, हम मुख्यमंत्री जी से वार्ता करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री तक हमारी बात जाएगी और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हमारी बातों को समझेंगे और निश्चित रूप से हमारी मांग बिल्कुल सरकार तक जाएगी। हमारी मांग है कि एसटीटी का आयोजन जल्द से जल्द करा दिया जाए, क्योंकि देख रहे हैं छात्रों पर लगातार लाठीचार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो हम लोग इस बार पूरी तरीके से कमर कस लिए हैं। आज हम लोग का आंदोलन जो है करो मरो आंदोलन है। हमारी मांगों को जब तक ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग हटने वाले नहीं। अगर यहाँ से हम लोग को न्याय नहीं मिलता तो हम लोग जो है सीएम आवास का घेराव करेंगे। पुलिस तैयार है, प्रतिबंधित लाठी हम लोगों के इतना ऊपर चला के हम लोग को डर ही खत्म हो गया है। इसलिए बोला जाता है किसी को इतना नहीं डराइए कि डर ही खत्म हो जाए। हम लोग का डर खत्म हो जाए। आज हम लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग हटने वाले नहीं किसी भी परिस्थिति में। मैं छात्र नेता विकेश भट्ट ऐलान करता हूं कि अगर सत्ता में बैठे लोग छात्रों के ऊपर डंडा लाठी चलवाएंगे तो मैं पूरे बिहार में इन विधायक मंत्रियों के ऊपर डंडा अभियान चलाएंगे। इस बात को याद रखें। डंडा अभियान, बिल्कुल डंडा अभियान चलाएंगे। छात्र क्या गाजर मूली समझ रखे हैं? हमारा हक है। ये आपकी नाकामी और लापरवाही है, छात्र क्यों भुगतेंगे?
शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी 4 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाइड है, से 3 लाख अभ्यर्थियों का हम टेंशन नहीं लेते। तो हम लोगों के पास ही बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। अभी 2030 का विधानसभा चुनाव लड़ी, 25 में क्यों लड़ने के लिए बेचैन है? आपके करियर पर सवाल आता है तो लंबा लंबा फेंकने लगते हैं, लेकिन जब छात्रों की हक और अधिकार की बात आती है तो इन लोग जो है पूरी तरीके से बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों की मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग देखिए क्या है ये, क्या पेपर में दिया गया था कि प्रत्येक साल एसटीटी का आयोजन 2 बार करवाएंगे, लेकिन 2 साल हो गया। 2 सालों के दौरान हमारी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? आपकी गलती छात्र क्यों भुगतेंगे? आपको केवल चुनाव की पड़ी है। हम लोगों की मांगों को जब तक नहीं सुना जाएगा हम लोग हटने वाले नहीं, हटिए। बिल्कुल नहीं हटेगा। देखिए, हम लोग बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अपनी मांगों को रख रहे हैं। बीते दिनों 6 लोगों को नामजद FIR और 1000 पर किया था, लेकिन आज अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये हमें बेऊर जेल भेज दे या जो भी करे, लेकिन स्टेट इस बार लेके जाएंगे। प्रशासन के लोग आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन से हमारी लड़ाई नहीं है, इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इनका जो काम है वो कर रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। लेकिन हम आपसे थोड़ा संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, क्या कुछ क्या बोले मैम? क्या कुछ हम लोग की मांग हो कि टीआरई फोर्स से पहले स्टेट हो। अगर सरकार ये सोचती है कि कम समय है, स्टेट हम नहीं ले सकते हैं, तो अपेयरिंग में छात्रों को मौका दिया जाए, और ये हमारा हक भी है और अधिकार भी है। बीएससीबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा था कि साल में 2 बार होगा, लेकिन साल में 2 बार होने के बावजूद भी एक बार भी नहीं हुआ, और ये गलत है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अमन पिछले बार भी सड़क कुछ नहीं हुआ। अगर इस बार हम लोग हटने वाले नहीं हैं, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाता है हम लोग बैठे रहेंगे। चाहते क्या है, किससे बुलाना होगा? मुख्यमंत्री साहब से, मुख्यमंत्री साहब हमारी मांग को अपने ट्वीट के माध्यम से पूरा कर दे या नोटिस के माध्यम से पूरा कर दे। हम लोग की मांग है सिर्फ स्टेट होना चाहिए। लगता है कि गुड न्यूज मिलेगी। बिल्कुल, नीतीश कुमार पर हमें पूरा भरोसा है, हमारे गार्जियन है और हमें लगता है कि हमें मिलेगा, स्टेट मिलेगा। अगर कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर आगे क्या? हम लोग यहीं बैठे रहेंगे कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती है। इनको अगर हमें गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करें, लेकिन हम बैठे देखिए, उधर बैरिकेडिंग है और इधर पुलिस है, उधर अभ्यर्थी है, और आप देख पा रहे होंगे कि इधर तमाम प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की जा रही है, अभ्यर्थी नारा लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुना रहे हैं। तो सुना आपने कि अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है, ये वाली तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। तस्वीर में आपने देखा है कि किस तरह से एक तरफ अभ्यर्थी हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन के लोग हैं, यानी कि पुलिस भी तैयार है, अभ्यर्थी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।